कुछ सवाल हम लोग क्लास में कर चुके थे, तो हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिएटर के कौन सी कैटेगरी आ रही है। क्रिएटर का कौन खोला हम लोगों ने, सबसे पहले क्या ऐड करा हम लोगों ने, बैलेंस शीट ऐड किया। बैलेंस शीट के परचेज क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से कैश या बैंक में जो पेमेंट कर देंगे पेबल्स को, वो परचेज रिटर्न जितनी भी होगी, फिर डिस्काउंट रिसीव अगर कोई हमें रिसीव हुआ है देन क्या मिल जाएगा हमें बैलेंस शीट। उनमें से 2-3 अमाउंट दिए होंगे, कुछ अमाउंट हमें फाइंड करना होगा, बैलेंस फिगर से निकलेंगे। और अगर सर फॉर एग्जाम्पल ये परचेज का अमाउंट मेरे पास, यहाँ परचेज का अमाउंट नहीं दिया, मुझे प्रॉफिट, सर क्या पता वहाँ पे क्रिएटर का अकाउंट से परचेज का अमाउंट निकालना पड़ेगा, परचेज का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होकर जा रहा होगा कहाँ पे, इन्वेंट्री के अकाउंट में, या सर कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह निकालनी है इन्वेंट्री के अकाउंट से, परचेज निकल के कहाँ जा रहा होता है उसके अकाउंट में। ये सब चीज़ें देखनी है हमें। उसके बाद सर कैश या बैंक के अकाउंट में बैलेंस भी आ सकता है आपके पास, कैश सेल्स वगैरह आ सकती है, डेटर से आपने पैसे रिसीव करें, कैश या बैंक वगैरह से लेट से ट्रांसफ़र किए, लेट से आपने कैश से निकाल के कहाँ डालें सर, आपने कैश से निकाल के कहाँ डालें, आपने बैंक में डाल दिए, या बैंक से निकाल के आपने कहाँ डालें सर, कैश में डाल दिए, वो बैलेंस आ देंगे। आपको सर कोई पैसे रिसीव हुए, कोई डिस्पोजल करके कोई पीपी वगैरह बेच, जैसा कोई लेट से इनकम वगैरह आपके पास आ गई है कैश में, या आपने अपने किसी पेबल को किसी क्रेडिटर को पैसे पे कर दिए, आपने कोई एक्सपेंसेस अपने पे कर दिए, आपने कोई ड्राइंग्स, आपने कोई पैसे बिजनेस बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लिए, या वो कैश या बैंक वगैरह बता दीजिए, तो ये फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग सिंपल सवाल पे, क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले हमने सर देखा ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर का बैलेंस दिया हुआ सर 7 लाख रुपये और 8 लाख। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस दिया हुआ था कितना, 1.5 लाख रुपये और 1,80,000 रुपये। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिए हुए सर 4 लाख रुपये और 9 लाख रुपये। ठीक है सर। पेमेंट थ्रू कैश एंड बैंक दिया हुआ सर, मीन्स कैश से पेमेंट ये दी हुई एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं, और बैंक से पेमेंट ये दी हुई 12 लाख। ड्राइंग दी हुई है सर कैश से 1 लाख की, और 12 लाख 2 लाख की सर बैंक से। एसेट परचेज की कैश से 5 लाख रुपये और 10 लाख के बैंक से। ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट से कितना हो रहा है सर, मीन्स ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, मीन्स कैश से निकल के वैसे कहाँ जा रहे होंगे सर, बैंक में जा रहे होंगे। फिर लिखा है रिसिट फ्रॉम द डेटर्स इन कैश रुपीज 5 लाख रुपये। सर डेटर से सर पैसे रिसीव हुए कितने, 5 लाख रुपये, तो कहाँ है सर आपके पास, कैश में आ गए। मे बी आपको डेटर में बैंक में पैसे को चेक करनी चाहिए, तो वो चेक करनी है। फाइन क्या करनी है सर, आपको टोटल सेल्स फाइन करनी है। अब जो चीज़ दी हुई है हमें सर उसके अकाउंट बना लेना सबसे पहले। आपने एक अकाउंट बनाया सर किसका, डेटर का। आपने एक अकाउंट बनाया सर अपने पास से कैश का। आपने सर एक अकाउंट मेंटेन किया अपने पास बैंक का, और एक अकाउंट मेंटेन किया सर आपने किसका, टोटल सेल्स का। तो सेल्स मांगी इसने आपसे। तो डेटा के अंदर क्या आ रहा होगा सर, तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है आपके पास कुछ 7 लाख से, 3 जो कॉमन ले लेते हैं, तो क्लोजिंग आ रहा है सर आपके पास कोई 800 से। तो ओपनिंग कैश का बैलेंस आ रहा है आपके पास कोई 1.5 लाख से, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कोई 1,80,000 से, मीन एक। सर बैंक में बैलेंस आ रहा है ओपनिंग आपके पास कोई 4 लाख से, और क्लोजिंग आ रहा है आपके पास कोई 900 से, 90 लाख 9 लाख से। सर पेमेंट हो रही है थ्रू कैश एंड बैंक। सर एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, एक्सपेंस आ रहा है कितने से, 6 लाख से, 600 से। ड्राइंग हुई सर कोई 100 से। उसके बाद सर एसेट परचेज किया आपने कोई 500 से। और यहाँ भी सर हमने क्या करा है, हम लोगों ने एक्सपेंस पे किया है 1200 से। ड्राइंग करी है सर कोई 200 से। एसेट परचेज किया सर मैंने कोई 1,000 से। उसके बाद सर मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे बैंक अकाउंट में, तो सर 100 रुपये यहाँ से मैंने निकाले,
कहाँ भेजे सर? बैंक के अकाउंट भेजे। और यहाँ से पैसे आ गए आपके पास कहाँ से? कैश में सर। कितने सर? 1,80,000। अगर बात क्लियर है। रिसिट फ्रॉम डेटर्स इन कैश, सर कैश से आया डेटर के पास सर पैसा। कितना सर? 500 रुपये। तो सर 500 आपको कहाँ से रिसीव हुए सर? डेटर के पास से रिसीव हुए। तो डेटर ने कैश में पे किया आपको कितना? 500 रुपीज़। यहाँ तक बात क्लियर। अब अगर सर कोई बैलेंसिंग फिगर अगर आ रही है सवाल के अंदर, तो 300 से बैंक से पैसे क्या? अब अगर हम बैलेंस कर लें हम लोग सर, पहले कैश का अमाउंट बैलेंस कर लेते हैं सर 180, क्योंकि यहाँ अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ से साइड से प्लस करते हैं। 180 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 600 एंड माइनस कर देते हैं हम 150 माइनस 500। तो कितना है सर आपके पास? 830। तो सर इतने भी 830 क्या हुई है आपके पास? कैश सेल्स हुई है। कैश सेल्स आ गई यहाँ से हमारे पास। सर फिर बैंक का बैलेंस टोटल कर लेते हैं। 900 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 1200 माइनस 400 माइनस, बाकी अमाउंट कितना है सर? बाकी अमाउंट आ गया आपके पास 2800 रुपये। मीन सर ये आपको डेटा के पास से पैसे रिसीव हुए होंगे। तो आपने इसको क्या दे दिया सर? डेटा का रेफरेंस दे दिया 2800। तो 2800 डेटा के पास से आपको पैसे रिसीव हुए 2800 रुपये, क्योंकि 500 आपको कैश में रिसीव हुए थे, बाकी पैसा आपको कहाँ से? बैंक तो चेक आने थे। तो आपने क्या रखे? 2800 यहाँ रखे और पहला अमाउंट रखा बैंक का। तो यहाँ तो आपको सेल्स मालूम हो जाएगी। तो 2800 प्लस 500 प्लस 800 माइनस 700, तो ये हो गया कोई 3,400 रुपये सेल्स मिल गए हमें। तो हमें क्रेडिट सेल भी मिल गई सर हमारे पास। कितनी आ गई क्रेडिट सेल हमारे पास? और क्रेडिट सेल आ गई कोई 830 से सर कैश सेल्स। और क्रेडिट सेल आई है सर कोई 3,400 से। टोटल कर देंगे इनका, ये बन गया कोई 4,230। ये गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ सर 800 से और 1,000 से। ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर दिया मैं 500 से और 7.5 लाख से। 5 लाख से 7.5 लाख से। पेमेंट टू क्रेडिटर हो रही है सर 2 लाख से। मार्कअप या मार्जिन वगैरह दोनों सेम दिए हैं। जो मार्कअप का 25% होगा वही मार्जिन में 20% होगा हमारे पास। तो उसके लिए हमें 2 अकाउंट मेंटेन करने। 2 अकाउंट कौन से सर? एक इन्वेंट्री का, एक हमारे पास आएगा क्रेडिटर का। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया वैसे उन्होंने आपको? 800। क्लोजिंग कितना दिया वैसे? 1,000 से। यहाँ आपको ओपनिंग के और सब परचेज नहीं दी हुई है इसमें आपको, ना आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के दी हुई है। यहाँ आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है सर कितने से? 500 से। एक क्लोजिंग आ रहा है आपके पास सर कोई 7.5 सौ है। आपको पेमेंट टू क्रेडिटर दी हुई है, मीन्स इट माइट बी कैश और बैंक। तो कैश और बैंक दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। कितना है सर? 2,000 रुपये से। तो आपको क्या मिल जाएगी सर? आपको परचेज भी मिल जाएगी। कितनी आ रही सर? 750 प्लस 2,000 माइनस 500। ये कितना आया सर आपके पास? 2,250। ये हमने उठा के यहाँ लिखा सर 2,250। इसको समअप कर लेंगे। 2,250 प्लस 800 माइनस 1,000। आपको मिल जाएगा सर आपको बैलेंसिंग फिगर से कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी 2,050 रुपये। इस पे आपने लगाना है मार्कअप या मार्जिन। मार्कअप लगाया सर लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉस्ट है हमारे पास 100%, 125 लगाया तो आपके पास सेल्स मिल जाएगी।
नहीं आ रही सर, 2562.65। सही सर, तो बात क्लियर है मेरी। नेक्स्ट सवाल सर। सो ओपनिंग डेटा इज 7 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक इज 9 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 1200। ओपनिंग क्रेडिटर इज 3 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर इज 4.5 लाख। Discount received from the creator is 10% of fees 2 लाख रुपए. Only 60% suppliers is provided discount on settlement. ठीक है सर, सिर्फ 10% लोगों को 60% सर 10% डिस्काउंट मिलता है आपको 200 रुपये, 2 लाख रुपए। लेकिन कितने परसेंट कस्टमर्स को सर? 60% कस्टमर्स को ओनली देयर सेटलमेंट्स। जब हम बिल सेटल करते हैं 60% लोगों को डिस्काउंट मिलता है सर। वो अमाउंट कितना डिस्काउंट का? 2 लाख रुपए। ठीक बोला है सर इसमें आपको। रिसीट फ्रॉम डेटर्स इज 19 लाख रुपए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड करें डेटर्स को कितना सर? 10%। ओनली 50% ऑफ द डेटर्स आर अलाउड एट डिस्काउंट। ठीक है, ये मैं चेक करना है। सेल रिटर्न हुई है सर कोई 50 से, मार्कअप मिला है सर कोई 25% से। ऑन सेल्स, मार्कअप ऑन सेल्स डिटरमिन सर ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? मार्जिन बन जाएगा। और सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या करना है हमें सब मालूम करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो जो अकाउंट दरकार है वो बना लेते हैं। सबसे पहले डेटर अकाउंट, उसके बाद सर हमने कैलकुलेट करना है स्टॉक है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ गया सर कोई क्रेडिटर का अकाउंट। इन द लास्ट हमारा कोई सेल्स अकाउंट बन जाएगा। जो सेल्स है सर कोई कैश सेल्स है वो बता नहीं रहा, तो डायरेक्ट जो सेल्स यहाँ पे निकलेगी डेटा के अकाउंट में वही हमारे लिए टोटल सेल होगी। ठीक है सर, जो बैलेंस दिए मैं पहले हम वो रख देते हैं। और रिक्वायर्ड क्या था? मुझे सेल्स मालूम करनी है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटा मालूम करना है। तो मीन्स आपके पास अपनी बैलेंस दिया हुआ है कितना सर? 700 से। सेल्स मालूम करनी है, सेल्स रिक्वायर्ड है हमें। आपके पास पेमेंट दी हुई है, मीन्स कैश या बैंक हो सकती है कुछ भी। तो सर ये हमने लिया 19 लाख रुपए। आपको सर कोई डिस्काउंट अलाउड दिया गया है, पता नहीं कितना है सर हमारे पास। तो आपके पास एक बैलेंस सी आ रहा होगा, आपके पास एक सेल रिटर्न का बैलेंस आ रहा है, वो है कोई 50 से। 3051 दिए हम लोगों ने। अब सर इस सवाल के अंदर डिस्काउंट अलाउड नहीं पता, हमें सेल्स नहीं पता और सेल क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, लेकिन डिस्काउंट अलाउड फाइंड करने का तरीका दिया गया है हमें। अगर सर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग बैलेंस आ जाए तो हम सेल्स निकाल सकते हैं, या अगर सेल्स अगर फाइंड कर लें हम लोग मार्कअप या मार्जिन लगा के, अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई हो तो सेल्स निकल जाएगी। सेल्स से हम लोग क्या निकालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल मिल रही है या नहीं। हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक आ रहा है सर कोई फॉर एग्जाम्पल 9 लाख से, ये 900 से। क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है आपके पास कोई 1200 से। आपके पास यहाँ परचेज आ रही होगी, जो परचेज दी हुई नहीं है। हम पर कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं दी हुई। तो हम देखते हैं क्या पता सर क्रिएटर के अकाउंट से निकल जाए। तो क्रिएटर के अकाउंट में सर मेरे को ओपनिंग दी हुई है कितने? 3 लाख रुपये ओपनिंग दिया हुआ है। क्रिएटर का क्लोजिंग दिया हुआ है मुझे सर कोई फॉर एग्जाम्पल 4.5 लाख रुपये। उसके बाद सर पेमेंट बताई हुई नहीं है कि कैश या बैंक में कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग।
डिस्काउंट रिसीव बताया सर मुझे, डिस्काउंट रिसीव कितना कर रहे हैं सर हम लोग को, फॉर एग्जांपल 2 लाख से, मीन 200 से। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? तो सर मुझे ये बैलेंस चाहिए, अगर यहाँ भी मुझे मिल जाता है तो सर मुझे कैश का बैलेंस मिल जाता है तो मुझे परचेज मिल जाएगी, परचेज मिलेगी तो ये कैरी फॉरवर्ड होगी कहाँ पे, स्टॉक के अकाउंट में, स्टॉक के अकाउंट में जाकर कॉस्ट मिल जाएगी, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर सेल्स मिल जाए तो कॉस्ट पे मिल जाएगी, कॉस्ट से मिलेगी तो परचेज मिलेगा, परचेज मिलेगा तो मुझे कैश या बैंक का बैलेंस मिल जाएगा। जो चीज़ आसान होगी पहले हमने वो कैलकुलेट करनी। तो सर यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर इज ₹10%, 2 लाख रुपये। जो आपको डिस्काउंट रिसीव करना था वो कितना है, कोई 10% है, लेकिन कितने परसेंट कस्टमर का था, 60% कस्टमर का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सर कोई लेट से 100% कहते हैं सर सप्लायर से, आपको सर 10% 60% अपने अलग करेंगे सर, 60% सप्लायर क्या करते हैं आपको सेटलमेंट पे अलाउ करते हैं आपको कितना, 10% डिस्काउंट। तो सर 60 ने अलाउ किया, 40 यहाँ पे डिसअलाउ कर देंगे, 40% पेमेंट तो करनी करनी है। लेकिन इस 60 का भी सर कितने परसेंट लोगों ने अलाउ किया आपको, सिर्फ और सिर्फ 10%, वो कितना हो गया सर 60%, वो 6%। मीन्स आपको कितनी पेमेंट करनी है सर, इसमें से 54% पेमेंट यहाँ से मिलती होगी आपको, और 40% पेमेंट यहाँ से मिलती होगी। मीन्स आपको टोटल पेमेंट रिसीव कितनी हुई है सर, वो करनी कितनी है आपको, 94%। पक्की बात है? 94% क्या करनी है सर, पेमेंट करनी है। तो मीन्स अमाउंट जो सर 2 लाख रुपए जो आ रहा है सर, ये 2 लाख रुपए जो आ रहा है अमाउंट, वो सर कितना परसेंट है टोटल, टोटल का सर कितना परसेंट है वो, कोई 60% अमाउंट है टोटल का। तो सर हमने क्या रखा, हमने 200 अमाउंट रखा कि यार 2 लाख रुपए अमाउंट था मेरे पास, तो कितना परसेंट टोटल का, लेट से ये टोटल का है फॉर एग्जांपल कोई 6%, टोटल का 6% है। और अगर 100% निकालूँ तो सर 100% क्या मिल जाएगा टोटल, हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा होगा सर, फॉर एग्जाम्पल निकाल के चेक करते हैं। 2 लाख को तो ये आ गया कोई फॉर एग्जाम्पल 3,33,33,333 सर। लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या रिक्वायर्ड है कि कैश या बैंक में पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम लोग, हमारा लाइबिलिटी तो हम पे सर ये थी, हम पे पेबल तो ये था, लेकिन हमें पे कितना कर रहे हैं हम लोग। तो सर अगर मैं देखूँ कि सर यही 2 लाख रुपये रखा हम लोगों ने, 6% रखा, तो मेरे को 94% क्या करनी है, हमें पेमेंट करनी है। तो सर 2 लाख का 94% कितना हो जाएगा सर, 2 लाख मल्टीप्लाई 94 डिवाइडेड बाय 6%, तो कितना आ गया सर, 31,33,333। ये क्या करनी है सर, मुझे पेमेंट करनी है, ये पेमेंट है मेरे लिए, ये क्या था, पेबल था मेरे लिए, लाइबिलिटी थी मुझे, ये पेमेंट करनी है। तो पेमेंट मिल गई सर, मुझे कितने से पेमेंट कर रहा हूँ मैं, 3,33,330, ये पॉइंट लगा देते हैं। हमें कैश या बैंक का बैलेंस मिल गया, तो सर इसको हम सम कर लेते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर डायरेक्ट मैंने रखा 2 लाख रुपये, 2 लाख जो है सर ये कितना परसेंट है सर, ये टोटल अमाउंट का 60% का, ये अमाउंट है 10%। 10% है, लेकिन कितने अमाउंट का सर 10% है, तो ये अमाउंट है कोई फॉर एग्जांपल 60% अमाउंट का, जैसे 100 पे लेके आऊँगा तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा टोटल कितना आ रहा होगा। तो सर ये चेक करते हैं, 2 लाख रुपये तो ये आया सर कोई फॉर एग्जांपल कोई 20 लाख रुपये। सर 20 लाख का अमाउंट कितना परसेंट है, 60% है, तो सर इसको मैं डिवाइड कर दूँ दोबारा से 60 से, ये 60% अमाउंट ये है, टोटल हमारे पास कितना चाहिए, 100 चाहिए,
कितना आ जाएगा सर? 33,33,33,333 वही अमाउंट है। तो जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हो। तो आपको ये अमाउंट मिल गया, तो आप क्या करना है, अपने बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकाल लेनी है। तो 31,000 मीन 3,133 प्लस 200 प्लस 450 प्लस -300, हमें मिल गया सर कितना? 3,483 का बैलेंस परचेज का। तो परचेज रखी मैंने 3,483 से, तो हमें कॉस्ट सेल मिल जाएगी सर। तो मुझे कॉस्ट से मिल गई कुछ 83 से। तो सर ये मैं यहाँ मेरा अपन कैलकुलेट करते हैं। सेल्स मार्कअप ऑन सेल्स, तो मीन सर ये मेरे लिए अगर मार्जिन, ये मार्जिन की बात कर रहा है, तो सर 25% कैसा मार्जिन है? मीन्स ये अमाउंट मेरे पास 75% दिया हुआ, मुझे चाहिए 100% अमाउंट। तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। तो ये कुछ कितना आ गया सर? ये आ गया कोई 42 42,000। उसको नीचे वर्किंग में कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। हमने बोला सर 3,183 जो है सर, ये कोई 75%, हमें चाहिए इसका कोई 100%। तो सर कितना है? ये मेरे पास आया कुछ 4,244 रुपीज़। लेकिन सर ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये मैंने कैलकुलेट किया है थ्रू कॉस्ट ऑफ सेल। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हो रहा होगा सर? सेल्स वाला अमाउंट भी ऐड हो रहा होगा। तो नहीं सर, इसका इस सेल्स के अंदर हमारा सेल्स का अमाउंट भी क्या होगा? शामिल होगा, लाजमी सी बात है। तो मैं सेल्स का अमाउंट क्या करते हैं, इसमें ऐड कर दूँ दोबारा से हम लोग। तो 50 से हमने क्या सब ये सेल रिटर्न जो आ रही है 50 से हमने क्या कर दी, इसमें ऐड कर दी। टोटल अमाउंट कितना हो गया सर? ये अमाउंट हो गया कोई 4294। उसके बाद डिस्काउंट लॉट निकालना है। डिस्काउंट लॉट जैसे हम लोगों ने ये किया, उसी तरीके से वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट लॉट के लिए क्या बोला सर इसने? 10% एंड 50% डेटा क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। तो सर 50% डेटा से रहे, 50% डेटा से रहे 100%। सर 10% लोगों ने क्या किया? अलाउ किया, मीन्स 5% लोगों ने अलाउ किया होगा। तो अमाउंट कितना आ गया मेरे पास? मीन्स 45% लोगों ने अलाउ नहीं किया, और यहाँ पूरे 50% लोगों ने पूरी पेमेंट की। तो पेमेंट टोटल हुई कितनी सर आपको? 95%। तो आपको ये पेमेंट हुई है 1,900 रुपये। उसको आप डिवाइड कर दें किससे? 0.95 से, आपको टोटल पेमेंट मिल जाएगी। मीन्स सर आपको पेमेंट मिल गई, आपने रखी 1,900 रुपये, डिवाइड कर दिया आपने किससे? 95%। तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल पेमेंट मिल जाएगी। तो हमें लेकिन डिस्काउंट अलाउड चाहिए, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है सर? सिर्फ और सिर्फ 5%। तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना? 100 से। हमने 100 रखा, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस फाइनल जाएगा 700 प्लस 4294 माइनस 1,900 माइनस 100 माइनस 50, 294